पुष्कर का विकास होगा, क्या पुष्कर में कांग्रेसी एक होंगे? जी हाँ, कांग्रेस के आपसी फूट के चलते पुष्कर का विकास कार्य ठप हो रखा है। तो वही आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़ कल जब पुष्कर में आए तो कांग्रेस फिर एक बार फिर दो फाड़ में नजर आई, जहाँ एक तरफ कांग्रेसी एक गुट अधिकारियों की शिकायत कर रहा था तो वही दूसरे गुट उनकी तारीफ कर रहा था। आखिरकार जनप्रतिनिधि भी क्या करें? हालांकि आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़ जब भी पुष्कर आए उन्होंने पुष्कर वासियों को समस्याओं के लिए आश्वासन नहीं दिया, अभी तक उन्होंने कोई समाधान नहीं किया। कल भी उन्होंने पुष्कर के विकास के बारे में जब पत्रकारों ने वार्ता की तो उन्होंने कन्नी काट ली। बिजली पानी की समस्या और पुष्कर के विकास को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने सिर्फ एक ही कन्नी काटते हुए सिर्फ राज्य सरकार की जमकर तारीफ की, तो वे भाजपा की कड़े शब्दों में निंदा की कि भाजपा राज्य में माहौल खराब कर रही है। जबकि हकीकत तो ये है कि उनको पुष्कर का विकास के लिए काफी लोग कह रहे हैं और उम्मीद कर रखे हैं कि धर्मेंद्र सिंह राठौड़ जो कि स्थानीय नेता है काफी विकास करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पुष्कर वासियों को हमेशा झूठे आश्वासन और लॉलीपॉप गोली ही दी जा रही है। कल भी जब धर्मेंद्र सिंह राठौड़ से विकास कार्य के बारे में बात की तो उन्होंने इस मामले में बिल्कुल कन्नी काट ली। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? क्या पुष्कर तीर्थ हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, उसके बाद भी विकास नहीं हो रहा है? इसका जिम्मेदार कौन है? या तो स्थानीय नागरिक या जनप्रतिनिधि, क्योंकि यहाँ के लोगों को और जनप्रतिनिधियों को लॉलीपॉप और झूठे आश्वासन जो लेने की आदि हो चुके हैं और वो सिर्फ झूठे आश्वासन ही उनको जनप्रतिनिधि दे रहे हैं। मैं अनिल कुमार पासक, बदलता पुष्कर संपादक। एक मिनट पड़ोसी जो खोरी ग्राम पंचायत है, इसके सरपंच प्रतिनिधि हैं रोहित जी नाथ। आपसे भी निवेदन है कि मंच पर पधारें। दामोदर जी शर्मा, आपका भी मंच पर स्वागत है, पधारें। नान के हमारे लोकप्रिय सरपंच विष्णु सिंह जी, आपका भी मंच पर बहुत बहुत स्वागत है, आप भी मंच पर पधारें। मैं मंच पर हमारे पुष्कर के गोविंदगढ़ के सरपंच जगपाल सिंह जी, आपका भी मंच पर स्वागत है, मंच पर पधारें। तभी जी के सरपंच राजेंद्र जी गेना साहब भी हमारे बीच पधारे हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे नान के सरपंच साहब विष्णु सिंह जी, आपसे भी मेरा आग्रह है कि आप भी मंच पर पधारें। आज के इस कार्यक्रम की हम लोग शुरुआत करें। मैं तमाम जो अतिथि हमारे पधारे हैं, जो जनप्रतिनिधि, स्वागत करता हूं। और जो हमारे गांव के प्रबुद्धजन आए हैं, माताएं बहनें आई हैं, आप, मैं सबसे पहले सरपंच साहब से निवेदन करूंगा कि आप पधारें और गुरुजी का शॉल और माला पहनाकर स्वागत करें। आप सभी से आग्रह करूंगा कि जोरदार तालियों के माध्यम आ गया, लेकिन अब जनता जाग गई है और राजस्थान की जनता तो बिल्कुल जाग गई है। हमने कल भी कोटपुतली में मुख्यमंत्री जी की बहुत बड़ी जनसभा कराई, इतना बड़ा जनसैलाब उमड़ के आया। अब इनका पूरी तरह से कलई खुल गई है, अब इनकी थोटी बातों में कोई आने वाला नहीं है। राजस्थान में पूर्ण शांति है, शांति रहेगी। इन्होंने करौली और कुछ थोड़ा जोधपुर में, थोड़ा भीलवाड़ा में कोशिश की भाई को भाई से लड़ाने की, लेकिन हमारी सरकार सतर्क है। तुरंत पूरी तरह से मुख्यमंत्री जी, वो प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, उन्होंने पूरी तरह से तत्परता से कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे किसी समाज का हो, किसी पार्टी का हो। अपराधी अगर राजस्थान में अशांति फैलाने की कोशिश करेंगे, उनको बख्शा नहीं जाएगा। सर, पुष्कर और आसपास के क्षेत्र में बिजली पानी की भयंकर संकट है। आप 2 महीने पहले भी आए थे, आपको इस समस्या से अवगत कराया था, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हो। आपने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा। बिजली की, कोयले की समस्या से आप सब लोग वाकिफ हैं। ये कोयले की समस्या जो है, ये कोई केवल पुष्कर की नहीं है, केवल अजमेर की नहीं है, पूरे राजस्थान की नहीं है। ये कोयले की समस्या पूरे देश की है। कोयले की समस्या को दूर कौन करेगा? भारत सरकार करेगी। उसके बावजूद भी
और इस बार जो गर्मी पड़ रही है, आप सब अनुभव रखते होंगे, 100 अखबारों ने लिखा है, आप लोगों ने लिखा है, 122 साल का रिकॉर्ड टूटा इस बार राजस्थान में गर्मी पड़ने का, भयंकर गर्मी पड़ रही है। उस सब के बावजूद, कोयले की कमी के भी बावजूद, मुख्यमंत्री जी ने पर्सनली, आपको ध्यान है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से बात करके और व्यवस्था पूरी कर रहे हैं। बिजली का भी समुचित उपाय है, ऐसा बिल्कुल प्रदेश में कोई हाहाकार नहीं मच रहा है। और पानी की व्यवस्था, अगर कहीं पानी का वो नहीं है तो टैंकर की सप्लाई हो रही है। आप एक जगह बता दें जहाँ टैंकर की सप्लाई अगर मांग रहा है कोई और टैंकर नहीं मिल रहा। सर पुष्कर में आपका ड्रीम प्रोजेक्ट पैलेसोन व्हील देहरादून देने को तैयार है, क्या कहना चाहेंगे? पैलेसोन व्हील की अभी मैंने बहुत बड़ी बैठक 2 बार 3 बार की है। आप पैलेसोन व्हील, अब अगर आपको लगे कितनी मुझे पैलेसोन व्हील को चलाने में बाधाएं आ रही है, 1982 से पैलेसोन व्हील जो आरटीडीसी और रेलवे के बीच में एग्रीमेंट था, 82 से हम चला रहे हैं आरटीडीसी पैलेसोन व्हील को। आपने नाम तो सुना ही है। और पुष्कर तो पर्यटक का मुख्य गढ़ है। पैलेसोन व्हील पिछले 2 साल से बंद पड़ी है, अजमेर खड़ी है, वापस चलाएं उसको। उसके लिए मैं रेल मंत्री जी से जाके मिला दिल्ली, रेल मंत्री जी के अलावा रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से मिला। सबसे बड़ी बाधा क्या आई, हम चाह रहे थे कि पैलेसोन व्हील पुराने एग्रीमेंट जो हमारा रेलवे का आरटीडीसी का 56-44 का प्रॉफिट शेयरिंग का वो था, अब वो रेलवे ने बंद कर दिया और रेलवे को निजीकरण की तरफ धकेल रही है भारत सरकार। उसके तहत उन्होंने कहा कि हम तो बीजीटी यानी भारत गौरव ट्रेन, एक नई पॉलिसी आई है, उसका मतलब है कि रेल आपकी चले न चले, हम तो फिक्स रेलवे डिपार्टमेंट किराया लेगा। हमने रेलवे मंत्री जी से गुहार की, मैं खुद पर्सनली मिला, पूरे हमारे अधिकारी गए, हमने कहा साहब आरटीडीसी बहुत पुराना ग्राहक है रेलवे का, हमको इस नई पॉलिसी से बाहर रखो। और जो पुराना अपना एग्रीमेंट था उन्होंने कहा नहीं, हम तो इसी पैटर्न पे आपको एग्रीमेंट करना हो तो करो, नहीं करना हो तो मजबूरन हमें पैलेसोन व्हील का जो बकाया पैसा जमा कराया है, एग्रीमेंट हम साइन करने जा रहे हैं। इसलिए अब हमको जो आरटीडीसी के पास ट्रेन रहेगी, नाम रहेगा, लेकिन O&M प्रबंध और संचालन का हम निजी सहभागिता से चला और स्टडी की जा रही है। लेकिन हमारा आरटीडीसी के कर्मचारियों का हित प्रभावित नहीं हो, इसका भी हम ध्यान रख रहे हैं। आरटीडीसी के कर्मचारियों को छटनी नहीं हो, इस बात का भी ध्यान कर रहे हैं। आरटीडीसी के कर्मचारियों को आरजीएचएस लागू करवाया है, आरटीडीसी के कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग दिया है और आरटीडीसी के कर्मचारियों को टाइम पे सैलरी मिले, इस बात की व्यवस्था की गई है। केंद्र सरकार ने जिस तरीके डीजल पेट्रोल को लेकर राहत दी जनता को, राज्य सरकार देगी? पहले दे चुकी है राज्य सरकार। आपको पता है राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति का, यार आपसे ज्यादा कौन जानते हैं, आप पढ़े लिखे लोग। लेकिन राजस्थान में सबसे ज्यादा वेट है, अगर मुख्यमंत्री जी अगर वेट घटाते हो तो राजस्थान में आप एक बात की जरूर पढ़ना, वेट पिछली बार घटाया सीएम साहब ने। हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति, हमारी विषम, यहाँ की जो जोग्राफिक स्थिति है विषम है। मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी को कई बार लिखा कि आप राजस्थान को विशेष पैकेज या विशेष वित्तीय सहायता या विशेष दर्जा इसको दो, लेकिन कोई सुनवाई। मैं जब कह रहा हूँ आरटीडीसी को चलाने के लिए रेल मंत्री जी से हमने कहा कि भाई पुराना ग्राहक है, पुराने एग्रीमेंट की तरह करिए, वो नहीं। हवाई अड्डे को, जयपुर हवाई अड्डा किसको दे दिया? अडानी को दे दिया। रेल, अब देखना भी तो आप, रेलवे का निजीकरण इतना तेजी से होगा, पोर्ट दे दिया, हवाई अड्डे दे दिया, एयर इंडिया दे दिया, क्या नहीं दिया? भारत BSNL की स्थिति आपको पता है। राजस्थान के कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री जी ने 7वां वेतन आयोग दिया, ओल्ड पेंशन दी। अभी भी कल परसों अखबार में देखा होगा, मंत्रालय कर्मचारियों के लिए जो वेतन विसंगति थी और पदों की जो कटौती कर दी थी वसुंधरा जी ने वापस बहाल किए। हमारी प्रदेश की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री प्रो एम्प्लॉई, प्रो पुअर, प्रो आदिवासी, प्रो SC ST, प्रो माइनॉरिटी, प्रो पुअर। आपने देखा एमबीसी का रिजर्वेशन किसने दिया? हमारी सरकार, अशोक गहलोत जी ने दिया। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS, आपको पता है EWS में तो बहुत लोग, जिसमें ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, माथुर, ये सब जाति आती थी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया। सर्टिफिकेट की अवधि 1 साल की थी, बढ़ा के 3 साल कर दी। कितने बच्चों को नौकरियां मिल रही है? हमारी सरकार ने किया। ऐसा कौन सा तबका है जिसमें हमारी सरकार ने जनता हितैषी फैसले नहीं किए? खंड में एक भी आधार मशीन काम नहीं कर रही है। आधार मशीन बिल्कुल, लोग भटक रहे हैं, अजमेर जाना पड़ता है सबको अजमेर, पूरे पुष्कर उपखंड में। आपने मुझे, मेरी जानकारी में पहली बार आया है। ऐसा अगर है तो अभी आपके सामने जिला कलेक्टर साहब से बात करेंगे और अगर ये बात है तत्काल इसको ठीक करवाएंगे।
अभी जिला कलेक्टर साहब से बात पूरे करेंगे। उपखंड के क्षेत्र के जो लोग हैं वहाँ में नंबर नहीं आता, 5वां दिन वेटिंग में नंबर नहीं आता। बिल्कुल इस समस्या का तत्काल समाधान करें। अब सर अपने आरटीडीसी हट्स है, आरटीडीसी रिसोर्ट है, ये काफ़ी समय से बंद पड़े है, इसकी क्या प्रक्रिया आगे? देखो भाई, आरटीडीसी की स्थिति मेरे चेयरमैन बनने से पहले आरटीडीसी की स्थिति क्या है, आपके पुष्कर में अपना पुष्कर सरोवर का क्या हालत आपको पता है। अपने हट्स कोई टाइम में क्या मेला होता था, तब हट्स में रुकने के लिए लोग हमको सिफारिश करते थे, लेकिन जो कुछ गलती आरटीडीसी के कर्मचारियों की रही है, कुछ गलती सरकार जब आई है उनके जो चेयरमैन रहे, अधिकारी रहे, उनकी भी रही है। तो आप बताओ, पुष्कर सरोवर की जो लोकेशन है वो जो कमजोर जगह है क्या? अब फिर वो अगर घाटे में चल रही है तो किसका दोष है? ये तो मेरे आने के बाद में हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि पर्यटन को, आपको पता है पर्यटन में होटल को इंडस्ट्री का दर्जा के मांग कितने साल से चल रही थी। अच्छा, इससे क्या फायदा हुआ है आपको पता है कि नहीं? होटलों को उद्योग का दर्जा दे दिया, इससे कितना फायदा हुआ है होटल को, ये आप कल्पना कीजिए। 89 से ये मांग लगातार चली आ रही थी। इसलिए आप चिंता मत करें, पुष्कर को पर्यटन का हब बनाएंगे, बल्कि पुष्कर को नहीं, अजमेर को, पहले सोनबिल को वापस शुरू करेंगे। ये जो मेड़ता से और पुष्कर की जो रेल लाइन है, ये एमपी साहब को मैंने पिछली बार भी कहा, अब भी कह रहा हूँ कि भाई आप रेल मंत्री जी से मिलो। हम तो देखो, हम तो चिट्ठी पत्री लिखेंगे, खुद मिलेंगे, और जो राजस्थान सरकार के हिस्से में है वो सारे काम कराएंगे।